जो आज समात हुई, जो रिमार्क सामने आए और इमरान खान की गुफ्तगू थी सहाफ़ियों से, उसे तफसीलन अपडेट कीजिएगा। देखिए, तकरीबन पौना घंटा ये समात जारी रही, जिसमें जब ये समात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात का आगाज़ किया और उन्होंने ये कहा कि जो तहरीरी जवाब इमरान खान ने जमा करवाया है वो हमने पढ़ा है और उससे हमें मायूसी हुई है। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो बयान दिया वो इमरान खान जिस कद के लीडर हैं उनसे ये तवक्को नहीं थी, उनको लोग फॉलो करते हैं। एक जज के बारे में इस तरह के रिमार्क्स इस ऐसे लीडर की तरफ से आना अफसोसनाक है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने ये कहा और जो उन्होंने तहरीरी जवाब के अंदर भी बात की थी कि इमरान खान इनको समझते थे कि वो शायद इंतजामी मजिस्ट्रेट हैं और वही बात उन्होंने रिपीट की, लेकिन अदालत ने उन्होंने ये कहा कि एक तो उनका बयान मायूस कुन है, दूसरा अदालत ने इस सारी सिचुएशन के दौरान जो टॉर्चर का मामला था उसके ऊपर जब वकील ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि टॉर्चर को किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकता और इस अदालत ने टॉर्चर के मामले को बहुत संजीदगी से लिया और उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा टॉर्चर जो है वो जबरी गुमशुदगियां हैं। दूसरा मामला सोशल मीडिया के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात की और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जजेस के हवाले से बात की जाती है वो सियासी जमातों का काम है कि वो अपने कारकुनान को रोकें कि इस तरह की गुफ्तगू ना करें। उन्होंने ये कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, जजेस जुडिशरी या इस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन लीडर्स की तरफ से इस तरह की बात करने से जो मातहत अदलिया है वो जिन मुश्किलात में काम करती है वो उसका आपको अंदाज़ा नहीं है और उसके हवाले से इस तरह की बयान आना बिल्कुल मायूस कुन है। उसके बाद हामिद खान ने केस को प्लीड किया और ये कहा कि उन्होंने टॉर्चर का हवाला दिया। फिर टॉर्चर में उन्होंने जो अडयाला जेल के हवाले से चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो किसके मातहत है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब भी किसी मुल्जिम को यानी शहबाज गिल का हवाला दिया जा रहा था उनको जब जेल में लेके जाया जाता है तो अदालत ने ये कहा कि उनका मेडिकल कराना ज़रूरी होता है। तो ये एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था उसका मेडिकल करवाया गया या नहीं करवाया गया, ये सवालात भी अदालत की जानिब से उठाए गए। लेकिन बाद में फिर जब हामिद खान ने ये कहा कि इस केस के काबिल समाअत होने के हवाले से भी हमने अपनी दरख्वास्त में बात की है, तो फिर अदालत ने इमरान खान को 7 रोज़ का मजीद वक्त दिया है कि वो अपना दोबारा तहरीरी जवाब जमा करवाएं, क्योंकि पहला जवाब जो है वो अदालत उससे मुतमिन नहीं हुई और अब इमरान खान को 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो दोबारा जो है वो अपना जवाब अदालत में जमा करवाएं और उसके बाद अदालत ने जो इस केस में 3 मावनीन मुकर्रर किए हैं और वो मावनीन अदालत को असिस्ट करेंगे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने मुख्तलिफ मौके पर केस समाअत के दौरान बात करने की कोशिश की। पहले तो अदालत ने उनको बात करने नहीं दी और बाद में जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी ने जो इस अदालत से मुतल्लिक बयानात दिए हैं वो भी काबिल गौर हैं, लेकिन इमरान खान के वकील ने फवाद चौधरी के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार किया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जबरी गुमशुदगियों के हवाले से साथियों से मुतल्लिक कानून, खास तौर पर अदालत ने यह कहा कि जो पीका ऑर्डिनेंस लाए गए थे अगर अदालत उस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार ना देती तो आज आधा पाकिस्तान जेल के अंदर होता और किसी की जमानत भी ना होती। और उसमें उन्होंने इमरान खान को ये रियलाइज करने की कोशिश करवाई है कि उनके दौर में जो पीका ऑर्डिनेंस आया था वो अगर अदालत उसको कलअदम करार ना देती तो उस में जो लोगों की पकड़ धकड़ होनी थी उसमें लोगों की जमानत भी ना हो सकती। तो उन्होंने तो रिजवान, जिस तरह आप भी ये तमाम केस कवर कर रहे हैं, आप भी हमें अपडेट कर रहे हैं, लग क्या रहा है कि सख्त रिमार्क्स के बाद इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और बज़ाहिर नरमी बरती गई है? बिल्कुल, ये इमरान खान के लिए आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके लिए रिलीफ है, क्योंकि अब एक तरह से बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि सख्त रिमार्क्स के बाद अदालत की तरफ से नरमी दिखाई गई है इमरान खान के हवाले से और उनको 7 दिन का मजीद वक्त दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये रिमार्क्स थे कि यह मामला आज ही खत्म हो जाना था, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह का तहरीरी जवाब जमा करवाया है उसके बाद जो है वो ये मायूसी हुई है। उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया। 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है तो दीगर जजेस ने भी इस पर मायूसी का इजहार किया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि रिलीफ है, बिल्कुल इमरान खान के लिए ये रिलीफ है कि उनको 7 दिन का मजीद वक्त दिया गया है। अदालत ने इमरान खान के वकला को ये हिदायत की है कि 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी केसेस के फैसले हैं, जो तौहीन अदालत के फैसले हैं, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों जो रहनुमा हैं उनको तौहीन अदालत में सजा दी थी। उन्होंने ये कहा कि ये फैसले पढ़ें, ये फैसले पढ़कर ये
साथ हिदायत दी गई है कि वो 7 दिन के अंदर दोबारा अपने जो जवाब है वो जमा करवाएं और बेसिकली उनको ये मौका दिया गया है कि वो अब अगर 7 रोज़ के अंदर भी अदालत से माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी इस माफ़ी को कंसिडर किया जा सकता है। तो बिल्कुल इमरान खान के लिए आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ तो रिजवान इतलात क्या पहुंच रही है कि एक तरफ खान साहब इस खदशे का इजहार करते हैं कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, फिर अदालत की तरफ से उन्हें इस तरह के मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। क्या वजह है कि वो नाअहली की तरफ खुद ही बढ़ रहे हैं और इन मौकों को गंवा रहे हैं अपने हाथ से? बिल्कुल, अदालत ने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आपके भी खदशात हैं और उन्होंने वो जो रात 12 बजे अदालतें खुलने का मामला है उसके ऊपर भी बात की कि अदालतें हर वक्त खुली रहती हैं, लेकिन साथ साथ ये वाजे किया उन्होंने कि कोई ये ना समझे कि इस अदालत के किसी जज को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यानी उन्होंने ये कहा कि अदालत में ये नहीं हो सकता कि इसको इन्फ्लुएंस करके मर्जी का फैसला करवाया जाए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये मौका इमरान खान को दिया है कि वो अगर सजा से, जाहिर है ये जो 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपने जवाब को रिव्यू करें। मौजूदा जो जवाब है उसको अदालत ने कंसिडर नहीं किया। अगर इस जवाब को कंसिडर कर लिया जाता और इसकी रोशनी में फैसला होता तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किलात भी हो सकती थी। तो ये जो एक 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपने बयान को तब्दील करें या नया बयान दें, सोच समझ कर दें, उन फैसलों की रोशनी में दें जो 3 फैसले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, जो तौहीन अदालत से मुतालिक जो फैसले हैं कि वो पढ़ें। उसमें इन तीनों रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, तो उनके ये एक तरह से मौका दिया गया इमरान खान को कि वो अपनी इस जो उनका बयान है उसको रिव्यू करें, दोबारा बयान जमा करवाएं और दोबारा बयान ऑफ कोर्स उसमें अदालत भी यही तवक्को रखती है और इमरान खान की जो वकला हैं वो अब उनको यही मशवरा देंगे कि इस सिचुएशन में अब उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि अगर वो केस कॉन्टेस्ट करते हैं तो फिर तौहीन अदालत के इस केस के अंदर इमरान खान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये मौका दिया गया है उनको कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू और अदालत के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ दें तो उनके लिए मजीद भी रिलीफ हो सकता है। उनके लिए रिलीफ हो सकता है। रिजवान खिलजी, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम केस था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जिसके सामने रिमार्क्स आए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 रोज में इमरान खान को दोबारा से जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने जो भी जवाब देना है जरा सोच समझ कर दीजिएगा, जबकि इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा। यह कहना था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का। ये रिमार्क्स उनकी जानिब से आए। मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार काउंसिल अदालती मुआविन मुकर्रर कर लिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म, जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और कहा गया कि इस जवाब से अफसोस हुआ है, नाउमीदी का इजहार किया गया और इसके साथ साथ एक बड़ा रिलीफ भी दिया गया है 7 रोज की सूरत में। 7 रोज में इमरान खान ने अब दोबारा से जवाब जमा कराना है, जबकि तौहीन अदालत केस की समाअत अब 8 सितंबर को दोबारा से होगी और देखना यह है कि क्या इमरान खान अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हैं। गुज़श्ता रोज उनकी तरफ से मशरूत पेशकश की गई कि अगर उनके अल्फाज गैर मुनासिब लगे हों तो वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन अदालत पेशी के मौके पर भी वो इस चीज़ की तरदीद करते रहे कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना ही वो अपने अल्फाज उनकी तरफ से कोई गलत बात की गई है, जबकि उन्होंने ये कहा कि अगर उनके अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वो इन अल्फाज को वापस लेने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 रोज में इमरान खान को दोबारा से जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्ला की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था। जज साहिबान के जो रिमार्क सामने आए वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं। इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा, ये कहना था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का। मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार काउंसिल इस केस के अंदर मुकर्रर किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रोज में इमरान खान को दोबारा से जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है।